नमस्कार, अपने एमपी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। सबसे पहले बात सियासत से जुड़ी एक बड़ी घटना की। छिंदवाड़ा में कमलनाथ के घर पुलिस पहुंच गई। बताया जा रहा है, पुलिस नहीं 3 पुलिस थानों का बल पहुंचा था। बताया जा रहा है कि बीजेपी प्रत्याशी ने कमलनाथ के पीए आर.के. मिगलानी और एक पत्रकार पर कथित वीडियो वायरल करने के आरोप लगाए हैं। इस मामले में केस दर्ज करने के बाद पुलिस मिगलानी से पूछताछ के लिए कमलनाथ के शिकारपुर बंगले पर पहुंची। भाजपा के प्रत्याशी विवेक बंटी साहू का आरोप कि कमलनाथ के पीए मिगलानी ने निजी चैनल के पत्रकार को उनका एक कथित वीडियो वायरल करने के लिए 20 लाख रुपए का प्रलोभन दिया था। छिंदवाड़ा के एसपी मनीष खत्री की माने तो आर.के. मिगलानी और पत्रकार के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पत्रकार से पूछताछ की जा रही है, मोबाइल जब्त कर लिया गया है। वहीं मिगलानी ने खराब स्वास्थ्य का हवाला देने और कुछ समय मांगने पर पुलिस उन्हें नोटिस देकर वापस आ गई है। और अब लगातार इसे लेकर रिएक्शन के दौर भी आ रहे हैं। धनबल से जीतना चाहते हैं कमलनाथ, ये कहना है प्रहलाद पटेल का। बड़ा बयान उन्होंने दिया। ये भी कहा है कि घर पर हेलीकॉप्टर से उतरने वाले नेता हैं वो, घर पर हेलीपैड बनाकर हेलीकॉप्टर से उतरे हैं। चुनाव आयोग को जानने का पूरा अधिकार है। कमलनाथ धनबल से चुनाव जीतना चाहते हैं। इंदौर में तमाम बातें प्रहलाद पटेल ने कही। देश का ये पहला उदाहरण होगा कि कैंडिडेट अपने घर पर हेलीपैड बनाकर हेलीकॉप्टर उतारता है। हेलीकॉप्टर में आप क्या लेकर जाते हो? चुनाव आयोग के पदाधिकारियों को इस बात का पता करने का अधिकार है। आप घर में हेलीपैड नहीं बनाते, शायद अधिकारी घर वहां पर नहीं जाते। और ये सच है, देश की पूरी दुनिया जानती है कि वो धनबल के दम पर परिणामों को। इधर कमलनाथ के घर पर पुलिस के पहुंचने को लेकर कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी डराने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस के जो प्रदेश मीडिया प्रभारी है मुकेश नायक, उनका कहना है कि बीजेपी छापे डलवाकर हमें डराना चाहती है। कांग्रेस का एक एक नेता इन परिस्थितियों के लिए तैयार है। हम जानते हैं कि डराएंगे, धमकाएंगे, दबाव निर्मित करेंगे ताकि हम विपक्ष की भूमिका को धीमा कर दें, डर जाएं। पर डरने वाले सब चले गए। अब जो बचे हैं वो संघर्ष करने वाले हैं, जिद्दोजहद करने वाले। और सीधा छिंदवाड़ा आपको लिए चलेंगे। सहयोगी राजेश करमेले हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जानते हैं क्या कुछ अपडेट इस मामले में है। राजेश, क्या कुछ अपडेट इस मामले में? जो मेरा ख्याल है 2 से 3 थानों की पुलिस पहुंची हुई थी शिकारपुर स्थित घर पर। एक बयान और प्रहलाद पटेल भी दे रहे हैं कि वो हेलीकॉप्टर से उतरने वाले नेता हैं, कुछ इस तरह की बातें। फिलहाल क्या कुछ अपडेट इस मामले में राजेश? ये देखिए, इस मामले में अभी फिलहाल ये अपडेट है कि कांग्रेस ने विरोध दर्ज किया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भूपेंद्र गुप्ता जी सामने आए हैं और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि इस पूरे मामले को निर्वाचन आयोग में वो लेकर जाएंगे, उन्हें संज्ञान में लेना चाहिए। इस तरह की घटनाएं ठीक नहीं है। पुलिस को सीधे बंगले पर गिरफ्तारी के लिए पहुंचना ये न्याय संगत नहीं है। लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने विरोध दर्ज किया और साफ किया कि इसका विरोध किया जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी क्लियर किया कि बीजेपी पूरी तरीके से दबाव की राजनीति कर रही है। उनके आरोप थे कि दबाव के साथ साथ ये प्रयास किया जा रहा है कि किसी तरह चुनाव को प्रभावित किया जा सके। हालांकि भाजपा ने स्पष्ट कर दिया इस मामले में, भाजपा के भी बयान सामने आए हैं। भाजपा का कहना है, विवेक बंटी साहू का, कि ये कहीं ना कहीं उनके खिलाफ साजिश है, जिसका नतीजा ये है कि उन्होंने साजिश को पहले पकड़ लिया और इसके खिलाफ मामला दर्ज करवाया। ये पूरा मामला अब सुर्खियों में बना हुआ है, राजनीति काफी तेज है। इसके अलावा जो प्रहलाद पटेल जी का हेलीकॉप्टर वाला बयान सामने आया, ये बात जो सामने आई है, पिछले 1 महीने से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ लगातार हेलीकॉप्टर से दौरे कर रहे हैं। उनका हेलीकॉप्टर हेलीपैड निवास पर बना हुआ है। ये बता नहीं बड़ा संयोग है या प्रयोग है कि नीलेश जो उइके हैं विधायक, मेरा ख्याल नीलेश, वहां पर आबकारी विभाग इतना एक्टिव हो गया, फिर अचानक से ये आरोप लग रहे हैं कि भाई धनबल से जीत रहे हैं, इससे जीत रहे हैं, उससे। ये बड़ा अजीब सा संयोग है, सियासी संयोग। राजेश, बिल्कुल, देखिए, ये कल शाम की घटना थी। ये पूरा पुलिस का अमला, आबकारी का अमला नीलेश उइके जो विधायक है पांडुरना के, उनके निवास पर पहुंचा।
क्योंकि उनका निवास गांव में है और पास ही खेत भी है। एक एक नाले को खंगाला गया। इतना ही नहीं, उनके पूरे घर की तलाशी ली गई। जब कुछ नहीं निकला तो पुलिस अधिकारी और आबकारी अधिकारी लौट गए। नीलेश उइके आज भी सामने आए, उन्होंने स्पष्ट किया कि जब जानकारी सही थी तो कुछ निकलना था, अगर कुछ नहीं निकला है तो ये उनका अपमान है। इस तरीके से कांग्रेस अब आक्रामक हो रही है। ये जो परिस्थितियां बन रही है, कांग्रेस के नेता जो है वो लगातार इस बात को प्रचार करने लग गए हैं कि दबाव की राजनीति तेज हो गई। जी ललित जी जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया राजेश इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी राजेश विस्तार से जानकारी दे रहे थे, लगातार नजर रखे हुए हैं। और अगली खबर राजगढ़ से है। राजगढ़ पहुंचे हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव। रोडमल नागर का उन्होंने नामांकन दाखिल करवाया। कलेक्ट्रेट पहुंचे, उनके साथ साथ वीडी शर्मा, शिवराज सिंह चौहान वो भी मौजूद रहे। रोडमल नागर पहुंचे हुए हैं। पार्टी ने यहां दोबारा मौका रोडमल नागर को बनाम दिग्विजय सिंह। ये हॉट सीट जो मध्य प्रदेश की है उनमें से अब एक सीट बन चुकी है राजगढ़। और नामांकन दर्ज कराने के बाद चुनावी सभा में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दिग्विजय पर हमला बोला। उन्होंने दिग्विजय सिंह पर हमेशा हिंदुओं और मुसलमानों को लड़ाने के आरोप लगाए। ये भी कहा कि आपके मन में पाप है, आप पूरे हिंदू समाज को अपमानित करते हैं। आपको इस बात का दुख है कि मंदिर क्यों बन रहा है? आपके मन में पाप है, पूरे हिंदू समाज को अपमानित करते हो। हिंदू और मुस्लिमों को लड़ाने का काम किया जीवन भर। अगर कोई व्यक्ति इस बात का जवाबदार है, एकमात्र व्यक्ति दिग्विजय सिंह है, जिनने हमेशा हिंदू मुस्लिम को लड़ाने के लिए वोट बैंक का रास्ता ढूंढा। सीएम मोहन यादव ने बीजेपी के संकल्प पत्र के जरिए 2047 तक के विकसित भारत के विजन को बताते हुए कहा कि पिछले 10 साल में मोदी सरकार ने देश की जनता से जो वादे किए वो पूरे हुए। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश को जिन जिन सेक्टर में काम सौंपे गए वो पूरे हुए। सीएम की माने तो बाबा महाकाल का महालोक बनने के बाद धार्मिक लोक में मध्य प्रदेश ने बड़ी छलांग लगाई है। संकल्प पत्र में टूरिज्म पर ज्यादा जोर दिया गया है। सौभाग्यशाली हूं कि यशस्वी प्रधानमंत्री ने विगत 10 वर्ष में जिस जिस सेक्टर में जो काम करने के आयाम दिए थे, मध्य प्रदेश सरकार ने मेरे पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में उसमें काफी हद तक काम किया है। और जो समय मुझे मिला है उस समय में हमने भी उसमें बढ़ने का प्रयास किया, उसके संकल्प लिए। हमारे यहाँ सभी प्रकार का पर्यटन की बड़ी संभावना है और माननीय मोदी जी ने अगर उसको अपने हाथ में लिया है, उनके अच्छे पसंद के सब्जेक्ट में से टूरिज्म पे उन्होंने ज्यादा जोर दिया है। ये संकल्प पत्र के माध्यम से अब इसी में आप टूरिज्म की संभावना भी देखो तो और अलग अलग प्रकार से खुलेगी। बड़े पैमाने पर जिस प्रकार से मेडिकल कॉलेज हमारे यहाँ बनाने का हमने संकल्प लिया और हम कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले 2 साल के अंदर हर लोकसभा में एक मेडिकल कॉलेज देंगे। ग्वालियर से बीजेपी के प्रत्याशी भरत सिंह कुशवाहा ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में अपना नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री के अलावा पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मौजूद रहे। नॉमिनेशन के बाद मुख्यमंत्री ने प्रदेश की सभी 29 सीटें जीतने का दावा किया। आज से वास्तव में चुनाव का हमारा विधिवत फार्म भरने के बाद का चुनाव का शंखनाद होगा और जिस प्रकार का समर्थन मिल रहा है, निश्चित रूप से पूरा प्रदेश 29 की 29 लोकसभा सीट हम जीतने जा रहे हैं और प्रदेश में ऐतिहासिक वोट से भाजपा जीतेगी। मुझे प्रसन्नता है कि मेरे जैसे कार्यकर्ता के नामांकन भरते के समय हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे श्रीमती ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, पूर्व गृह मंत्री हमारे नरोत्तम मिश्रा जी, हमारे लोकप्रिय सांसद विवेक शेवलकर जी, हमारे दोनों अध्यक्ष अभय चौधरी, कौशल शर्मा जी इस बीच उपस्थित हुए। सभी नेतृत्व का और जनता का आशीर्वाद आज लेकर मैंने फार्म भरा। खजुराहो संसदीय सीट पर ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के प्रत्याशी राजा भैया प्रजापति को इंडिया गठबंधन ने समर्थन दे दिया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का बयान सामने आया। सपा ने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के प्रत्याशी को समर्थन दिया है तो कांग्रेस भी समाजवादी पार्टी के साथ है। खजुराहो का उम्मीदवार होगा फॉरवर्ड ब्लॉक के प्रजापति जी। आज पार्टी सपा उनको सपोर्ट करेगी, हम सपा को करेंगे। खजुराहो का उम्मीदवार होगा फॉरवर्ड ब्लॉक के प्रजापति जी। आज पार्टी सपा उनको सपोर्ट करेगी। खजुराहो में इंडिया गठबंधन का अधिकृत प्रत्याशी बनाए जाने के बाद अब राहुल गांधी और अखिलेश यादव
के रोड शो की तैयारी है। कांग्रेस मीडिया प्रभारी मुकेश नायक की माने तो समाजवादी पार्टी के साथ चर्चा हुई है। दोनों नेताओं का एक संयुक्त रोड शो और अलग अलग सभा की तैयारी का प्रस्ताव बनाया गया है। आरबी प्रजापति खजुराहो से अब इंडिया गठबंधन इन्हें अपना समर्थन दे रहा है। खजुराहो सीट के मुद्दे पर घिरी कांग्रेस, बीजेपी ने कांग्रेस के हालात पर तंज कसा है। कांग्रेस की मौजूदा जो हालात हैं वो सबसे ज्यादा खराब हैं, ऐसा बीजेपी का कहना है। खजुराहो सीट पर कांग्रेस को प्रत्याशी नहीं मिला। रजनीश अग्रवाल ये बात कर रहे हैं। कांग्रेस फॉरवर्ड ब्लॉक के प्रत्याशी को समर्थन दे रही है और जनता कांग्रेस को वोट नहीं देना चाहती। को खजुराहो सीट फॉरवर्ड ब्लॉक के किसी उम्मीदवार को अपना समर्थन दे के चुनाव लड़ना पड़ रहा है, तो इससे उनकी हालत समझी जा सकती है कि कांग्रेस मध्य प्रदेश में और देश में किस हालातों में चुनाव लड़ रही है। किसी को भी समर्थन दे दें, कुछ होने जाने वाला नहीं है। रिकॉर्ड तोड़ मतों से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और प्रदेश के अध्यक्ष माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी। इधर जबलपुर के सिहोरा तहसील के 50 गांव के लोगों ने चुनाव बहिष्कार का ऐलान किया है। इन गांव के लोगों ने इन ग्रामीणों की जमीन उद्योग को देने का ये विरोध कर रहे हैं। इनका आरोप है कि इन्होंने सालों तक मेहनत कर बंजर जमीन को उपजाऊ बनाया और इसे अब उद्योगों को दिया जा रहा है। ग्रामीणों की मांग है कि जब तक इन्हें जमीन का पट्टा नहीं मिल जाता वो किसी चुनाव में मतदान नहीं करेंगे। और अब बात उस सेगमेंट की जिसमें वोटर बोलेगा, नेताओं के सामने अपने मन के भेद खोलेगा, बात करेगा चुनाव के बारे में, उम्मीदवार के बारे में, मुद्दों के बारे में, रखेगा अपनी बेबाक राय। हम वोटर का नाम और उसका पता भी बताएंगे, संदेश भी सुनाएंगे। चलिए देखते हैं क्या बोलता है वोटर। रेल लाइन नहीं है और उनका थोड़ा सा संपर्क कम है, तो हम उनसे चाहते हैं कि वो थोड़ा सा संपर्क बना रखे। और हमारे क्षेत्र में पानी बिजली तो काफ़ी ठीक है, मतलब अच्छी है सारी सुविधाएं। और हम चाहते हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा उद्योग क्षेत्र भी आए, जिससे हमारे इस क्षेत्र को और विकास मिल सके। सांसद का जो कार्य होता है उसके हिसाब से अगर अपन माने तो वो 70% तक बेहतर है, किंतु अभी इसमें और गुंजाइश है कि वो और आगे बढ़ के कार्य करें, क्योंकि हमारा जो क्षेत्र है कई वर्षों से रेल के लिए प्रयास कर रहा है। उज्जैन से सांसद महोदय और यहाँ के सांसद महोदय दोनों के एकजुटता से ही ये कार्य हो सकेगा। इस बार हम चाहते हैं कि अच्छा सांसद मिले जो युवाओं का ध्यान रखे, रोजगार दे सके, अपनी सांसद निधि का पूरा विधानसभा क्षेत्र में उपयोग कर सके। और हमारे यहाँ से कई सालों से रेल की मांग चली आ रही, बरसों से, तो 10 साल इनको भी हो गए। अगर ये आवाज़ उठाए और रेल अगर लेके आए तो अच्छा रहेगा। हमारा सांसद ऐसा होना चाहिए जो क्षेत्र में हर जगह सुख दुख में आए जाए, लोगों की मुसीबतों में काम आए और युवाओं के लिए कुछ करके दिखाए। या तो देखा कि हम बेरोजगार, सुसनेर में बेरोजगार के क्षेत्र के लिए कोई एजेंसी वगैरह कुछ भी नहीं है, कोई कंपनी नहीं है रोजगार के लिए। और जो वर्तमान सांसद है उनका कभी सालों में देखते हैं, हम 10 साल से है, एक दो बार ही मैंने उनको देखा होगा कि क्षेत्र में आए और लोगों से मिलना जुलना, किसी बड़े कार्यक्रम में आए, इसके अलावा आना जाना नहीं है। इसलिए मेरा यही कहना है कि जो भी सांसद हो क्षेत्र में आए जाएं और सभी के साथ में सभी के हित की बात सोचें। खबर चुनावी संग्राम से जुड़ी। एक तरफ मौसम की गर्मी से लोग परेशान हैं, दूसरी तरफ नेताजी के चुनावी वादों से भी। खामियाजा नेताओं को चुनावी प्रचार के दौरान देखने को भी मिल रहा है। खबर बैतूल से, जहां इलाके के सांसद और बीजेपी प्रत्याशी दुर्गादास उइके प्रचार पर निकले थे। इस दौरान ग्रामीणों ने पिछले वादों को लेकर उन्हें जमकर खरी खोटी सुना दी। ग्रामीणों ने नेताजी के हाथ से माइक ले लिया, पूछा 5 साल कहां थे, अगर कुछ काम नहीं कर पाए तो कम से कम मिलने ही आ जाते। ये घटना मुल्ताई विधानसभा क्षेत्र की है। इसका वीडियो वायरल हो रहा है। कि आपका ये दायित्व नहीं है कि आज जैसे आप यहाँ पर आए, ऐसे साल में एक बार महत्वपूर्ण नहीं, पूरा क्षेत्र आपका जितना है, आपके सिर्फ हाथ हिलाने के लोग मोहताज थे कि सिर्फ आप हाथ हिला दे। लोकतंत्र क्या होता है कि जनता से जनप्रतिनिधि जीत के चला जाए और उसके बाद में हम उसके पीछे चक्कर काटे। खबर बुरहानपुर से, बुनकरों की अनिश्चितकालीन हड़ताल
बुनकरों ने शुरू की है टेक्सटाइल कंपनियों पर कम भुगतान का आरोप इन्होंने लगाया है। टेक्सटाइल कंपनियां इनका शोषण कर रही हैं, ये इनका कहना है। मंदी का बहाना बनाकर ये कम मजदूरी दे रहे हैं। श्रम विभाग से ये मांग की गई है कि वो इस मामले पर दखल दे। आज देखिए महाराष्ट्र मालेगांव का यह हाल हो गया कि बिजली बिल की सब्सिडी खत्म हो। आगे की लड़ाई मीटिंग वगैरह होना है तो उसकी भी जानकारी दी जाएगी। तो बुनकरों ने हड़ताल कर दी है। दरअसल जो यहां से कपड़ा बनकर निकलता है, जो टेक्सटाइल को जाता है, वहां पर मंदी का बहाना बनाकर कम मजदूरी दी जा रही है, ये आरोप है। और यहां एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। प्रत्याशी रोडमल नागर और ग्वालियर में प्रत्याशी भरत